सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज मजहर शमसी। आप सीकेपी लाइव देख रहे हैं। आपको पता होगा कि मैं अभी चक्रधरपुर में हूं और आज राफा ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का जो है उद्घाटन हुआ है। ये राफा ग्लोबल ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या है ये मैं आपको डिटेलिंग कर देता हूं। उससे पहले मैं एक बार लोकेशन बता देता हूं। ये हमारा जो भारत भवन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आप देख रहे हैं, पोड़ा हाट वाला होटल आगे मिश्रा लग्जरी इन है, उसी के सामने जो नई कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। सामने आप देखेंगे राफा ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जो है। मेनली ये कंपनी क्या करती है, एक्चुअली ये दिल्ली की ब्रांच है। यहाँ पे ब्रांच ऑफिस है। इसका मेन ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। और ये कंपनी करती क्या है कि आउटसोर्सिंग करती है, रिक्रूटमेंट, आउटसोर्सिंग, ये सारी चीज़ें जो होता है, जैसे कि ऑपरेशन मेंटेनेंस, टूर एंड ट्रैवल, ये सारी चीज़ें करती हैं। तो जो यहाँ के ब्रांच मैनेजर है जावेद भाई, बाखूबी आप लोग सभी इनको जानते होंगे काफ़ी अच्छे से। पहले एक बार जावेद भाई से हम बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे थोड़ा जो सर आए हैं दिल्ली से, जो टीम आई है, उन लोगों से भी बात करेंगे। जावेद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू ऑफिस। थैंक यू भाई। क्या आज उद्घाटन किए हैं, पर्पस क्या है ऑफिस का, क्या क्या काम करेंगे यहाँ से? यहाँ से जो लड़के लोग बाहर जाना चाहते हैं, सऊदी, दुबई, या बहुत सारे लड़के हैं जो यूरोप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ ऑफिस खोले हैं। अच्छा। और आगे चल के यहाँ इंशाल्लाह इंटरव्यूज वगैरह भी हम करवाएंगे लोकल में। अच्छा, मतलब लोकल इंटरव्यू, अब चक्रधरपुर लेवल पे इंटरव्यू होगा इंशाल्लाह। गल्फ का और फॉरेन वगैरह अगर कोई जाते हैं तो ठीक है। तो जावेद भाई, एक दो चीजें और जाननी थी जी। जैसे एक चीज बहुत ज्यादा होता है कि लोगों को थोड़ा फर्जीवाड़ा होता है इस पे, खास करके जिनके पास ऑथराइज रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जी जी। तो क्या ये जो दिल्ली की ब्रांच है ये रजिस्टर्ड है पूरी तरह से? जी, ये रजिस्टर्ड है, हमारे सर है ये। जी हाँ, मैंने इनसे फ्रेंचाइजीज लिया है। अच्छा, ये फ्रेंचाइजी कंपनी है, फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल है ये। जी जी। ओके, जो ये राफा ग्लोबल ओपीसी देख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को बुला करके यहाँ से बॉम्बे की किसी कंपनी में बॉम्बे भेज दे रहे, फिर वहाँ पे बच्चे फंस जा रहे हैं, फिर वहाँ से वो फोन करके रो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यही सब देख करके मैंने यहाँ पर खोला है। सर से मैंने फ्रेंचाइजीज लिया, मैंने बताया ये सब हमारे तरफ बहुत ज्यादा होता है, जो लड़के बाहर जाके फंस जाते हैं। बहुत सारे जो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, अब वो बैठ गए ऐसे, लड़का पैसा दिया, पता चला आज ऑफिस है, कल ऑफिस बंद हो गया। ये अक्सर होता है ऐसा, मुंबई में, दिल्ली में, बहुत सारे में। फिर मैंने सर के बारे में पता किया, सर का एक रजिस्टर्ड ऑफिस है। मैंने सर से बोला कि सर एक फ्रेंचाइज आप मुझे दे दें तो मैं यहाँ ओपन करूँ। ओके। तो सर बोले कि ठीक है, चलो अच्छा है। तो अभी कुछ रिक्वायरमेंट है आपके पास? हाँ, अभी तमाश का इंटरव्यू ऑलरेडी हमारा चल रहा है। ओके। और अभी 15 दिन के अंदर में, इंशाल्लाह 15 दिन के महीने दिन के अंदर में हम एक इंटरव्यू, मतलब बिस्मिल्लाह हो चुका है। बिस्मिल्लाह हो चुका है जी। चलिए, तो इंटरव्यू में भी हम आएंगे, काफी रिक्वायरमेंट है हमारे पास में जी। तो ठीक है, अब थोड़ा सा मैं सर से बात करता हूँ, एक बार सर से थोड़ा सा डिटेल ले लेता हूँ। सर ये माइक प्लीज। ओके, हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया। तो सर पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा आप बताएं। अब बेसिकली जो है कि देखिए, मैं रिक्रूटमेंट फील्ड में ऑलमोस्ट 14-15 साल हो गए हैं जी। और 14-15 साल से हम काफ़ी कंट्रीज़ के लिए हायरिंग करते हैं। बाकी जो है कि टूरिस्ट वीज़ा वगैरह, जी, कोई किसी कंट्री जाना चाहता हो, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, उम्रा वीज़ा हो गया जी, एयरलाइंस की टिकटिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें की सर्विसेज के लिए जी, जावेद जी हमसे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे। जी। काफ़ी दिनों से नहीं कहें, एक तरह से काफ़ी सालों से जुड़े हुए थे जी, और हमने इनकी मेहनत को देखते हुए और ईमानदारी को देखते हुए जी, हमने अपना हाथ इनकी तरफ आगे बढ़ाया कि हम इनके साथ जो है जुड़ें। और झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार, ये बेल्ट काफ़ी मतलब कि लेबर वाला बेल्ट है जी। और ये लोग इतने एजुकेटेड नहीं है कि कहीं सही तरीके से जाएं, कहीं ना कहीं ये जाकर के फंस जाते हैं, परेशानी होती है। ओके। तो ये सबको देखते हुए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कंपनीज हैं और काफ़ी हमारा पुराना अनुभव है, तो काफ़ी काम हमारे पास जैसे फ्री में आते हैं, तो ये यहाँ से भी ये ऐसे ही काम करेंगे कि विदाउट चार्जेस फ्री में ये काम करें, जो जैसा काम है कि किसी बच्चे को, किसी को परेशानी नहीं है। सर ये आपका कितना ब्रांच है? अभी हमारे जो ब्रांचेस है नई दिल्ली में है, जी, दुबई में है, जी, सऊदी में है और ये चौथा ब्रांच हमारा मतलब इंडिया में ये CKP सेकंड ब्रांच है? इंडिया में सेकंड ब्रांच है जी, बिल्कुल। ओके। तो दुबई में जो है, दुबई और सऊदी में आपका जो बाकी ये है, ठीक है।
अभी जैसे होता है सर, मैं फिर से वहीं पे आ रहा हूँ, फर्जीवाड़ा की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से बच्चे एक तो इतना खर्च करके जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो लोग बाहर जाते हैं, गल्फ जाते हैं, सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके, इवन ये कर सकूं तो कर्ज वगैरह ले करके जाते हैं। अभी मैं यहाँ पास में ही एक केस हुआ है 2-3 दिन पहले, वो इतना मेहनत करके गए, फिर वहां जाकर के फंस गए। प्रॉपर जो वर्क बताया जाता वो वर्क मिलता नहीं है, जिससे चैलेंजेस आते हैं। खास करके बाहर जाते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो उनको बहुत सारी चैलेंजेस आती है। इस पे आप क्या गारंटी देते हैं? देखिए, इस पे गारंटी यही है कि हम लोग जैसे कि 3-4 कंट्रीज में हैं जी, और फिजिकली हम प्रेजेंट हैं वहाँ पर दुबई के अंदर। ओके। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो ये रिक्रूटमेंट फील्ड से जुड़े हैं, वो किसी न किसी ऑफिस के थ्रू या एजेंट्स के थ्रू काम करते हैं। तो उसमें जाहिर सी बात है कि फंसने के चांसेस बहुत रहते हैं और पैसे बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। लोग किसी को कमीशन देते हैं, पैसे देते हैं अपना, और ये करते हैं। चूँकि हम पर्सनली खुद सऊदी में हैं, दुबई में हैं, तो हमारे पास जो भी काम वहाँ से आता है इट्स ऑल फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। और हमने जावेद भाई को भी बताया है कि जो फ्री में आ रहा है आप बिल्कुल फ्री में दें, कि किसी को 1 रुपये खर्च ना करना पड़े। अच्छा, मतलब वो भी ऑप्शंस होते हैं कि सारे फ्री में ऑप्शंस भी हैं, होते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, कि जो चीजें हैं, जो रिक्वायरमेंट हमने दी है। और इसके अलावा क्या है कि क्लाइंट फिजिकली ट्रैवल करता है इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसके लिए मिनिस्ट्री से हम परमिशंस लेके इंटरव्यू कराएंगे। क्लाइंट यहाँ आएगा, पर्सनली इंटरव्यू करके कैंडिडेट को सिलेक्ट करके लेके जाएगा। तो इसमें फर्जीवाड़े की बात बिल्कुल नहीं आती है कि कोई बीच में एजेंट हो या एजेंसी जुड़ा हो। ये डायरेक्ट कंपनी टू फ्रेंचाइजी या ऑफिस डील होगी, और ये खुद पर्सनली अपने लेवल पर वेरीफाई करके एग्रीमेंट लेवल तक बात जाती है? बिल्कुल जाती है। पूरे एग्रीमेंट के साथ ऑफर लेटर आता है, कंपनी वहां से एम्प्लॉयमेंट वीजा भेजती है, बंदे फ्लाई करते हैं। इनफैक्ट कंपनी टिकट भी देती है, प्रोवाइड करती है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। हमारा मेन फोकस है कि हम ऐसी कंपनीज को टारगेट करें जो कि मैन पावर जो यहाँ से जाता है, लेबर कैटेगरी, उसको एक अच्छी, बोलते हैं कि उनकी फैमिली के लिए या बाकी जो वो काम करते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको मिले, अच्छा काम करे वहाँ, और उनको कम से कम खर्चे में बाहर भेजा जा सके। चूंकि सर ये सेमी रूरल एरिया है, अर्बन के आसपास है, मतलब तो यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग यहाँ से इंटरव्यू देने के लिए मुंबई और दिल्ली जाते हैं, है ना? जाकर के काफ़ी दिन वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, उनको खाने में प्रॉब्लम होता है, रहने में प्रॉब्लम होता है। मुंबई जैसा बहुत पॉश इलाका है, तो वहाँ पे बहुत चैलेंजेस आता है। उन सब से जो क्लाइंट, मतलब जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो एम्प्लॉई हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, उनको क्या फैसिलिटी मिलेगी यहाँ से लोकल लेवल पे? लोकल लेवल पे फैसिलिटी ऐसे हो जाएगी कि इनका ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाएगा, दिल्ली बॉम्बे जाकर के रुकने का झंझट खत्म। फिर दूसरी चीज क्या है कि जावेद भाई खुद लोकल है यहाँ पर जी, तो लोग इनको लोकली जान रहे हैं कि हाँ ये लोकल यहाँ अवेलेबल है और ये सर्विस अब ये प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तो जिनको भी जॉब चाहिए वो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिस कंट्री का भी टूरिस्ट वीज़ा हो, पैकेज बनाना हो, उम्रा वीज़ा हो, टिकटिंग चाहिए, एयरलाइंस की टिकट, वो ये करके देंगे। ये सारी सर्विसेज एक जगह प्रोवाइड होगी। सर बहुत सारे लोग कमेंट अभी से आना शुरू हो गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे बोलते हैं 1200-1500 रुपये देगा, ठीक है, वहाँ जाकर के वो प्राइस, उनकी जो सैलरी होती है बेसिक होती है वो कम कर दिया जाता है, 700-800 देखिए ऐसे होता है, दिक्कत ये होती है, आपको भी पता है कि ऐसे हजारों कंपनीज हैं जी, और सारी कंपनीज एक जैसी नहीं होती हैं। तो मेन एम जो है कि क्लास ए कंपनीज को हम टारगेट करते हैं, जो कि वेल रेप्यूटेड कंपनीज हैं, जिनके अपने आप लोग के क्लाइंट कौन कौन है? तमास प्रोजेक्ट्स है, तमास प्रोजेक्ट्स LLC अबू धाबी में है, इसके अलावा पेट्रोफैक है, और इसके अलावा हम खुद भी अपने प्रोजेक्ट्स लेते हैं, क्योंकि फिजिकली हम दुबई पे प्रेजेंट हैं। तो हम खुद भी अपने प्रोजेक्ट्स लेते हैं, सोलर के प्रोजेक्ट लेते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स लेते हैं, मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स लेते हैं। कैट ग्रुप हमारा क्लाइंट है। अल होती सऊदी अरेबिया में काफ़ी बड़ी कंपनी है, उनके साथ हमारी एग्रीमेंट है। ये सारी कंपनीज हमें फ्री हायरिंग देती है, मतलब हमें किसी को 1 रुपये नहीं देना है, ना किसी से कोई पैसे चार्ज करने हैं। तो उस केस में ये है कि टोटली ये काम फ्री है। कंपनी जब हमें पे कर रही है तो हमें किसी भी गरीब आदमी से कोई पैसे नहीं चार्ज करने हैं। तो ऐसे एक ये एडवांटेज होगा कि ये जो आपका बेल्ट है, ये एरिया है, यहाँ के जो वर्कफोर्स हैं काफ़ी अच्छी सहूलियत पे और आराम से अच्छा जाएगा। और वहाँ कोई ऐसा नहीं है, देखिए जो बड़ी कंपनीज हैं उनके स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं,
वो ऐसा नहीं कि इनको 1200 इंटरव्यू कर रहे हैं यहाँ फेस टू फेस इंटरव्यू में आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार जो मैनेजर आएंगे वो खुद सैलरी लगाएंगे, आपको चेक करेंगे कि आप कितने के काबिल हैं। अगर आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से 1200 है तो 1200 लगेगा, उतने फिट नहीं है तो आपको ऑन द टेबल ही वो ऑफर कर देंगे कि आप 1000 में जा रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें। ठीक है, आप कंपनी को खुद भी वेरीफाई करें। एक मिनट से करने के बाद ऑफर लेटर में हमारा जैसे साइन हो चुका, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वहाँ जाने के बाद ये ऑफर लेटर वाला जो पेमेंट लिखा हुआ था हमारा जैसे 1200 लिखा हुआ वो जाके कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू जो फेस किया है उस हिसाब से आप यहाँ के हिसाब से जो इंटरव्यू दिए वहाँ पर भी जाकर के कम कर देते हैं, जैसे 1000 रुपये में बोलते रहना पड़ेगा या कुछ ऐसा तो नहीं है ना सिस्टम। यही चीज़ आपको अभी हमने बताया कि देखिए हर एक कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है। आप इंडिया में देखें कि टॉप 10 कंपनीज का नाम अगर देखें, रिलायंस हो गया, अडानी हो गई और ONGC है, ऑयल एंड गैस है ना, तो ये सब बड़ी कंपनीज हैं। ये आपके साथ कभी ऐसे नहीं करेंगे। अब आप किसी वेंडर के साथ जाते हैं, सारे बच्चे लोग को हम जावेद भाई के पास लाए थे, क्योंकि अभी कुछ बच्चे फंसे हुए थे। हम 13 साल से दुबई में हैं और पहले 5 साल हम सऊदी में हैं। अभी मेरे को फिर 25 को मेरा फिर से फ्लाइट है। हम 13 साल से दुबई में हम भी है, तो इसीलिए चाह रहे थे, क्योंकि अभी मेरे 2-3 बच्चे हमारे मोहल्ले में फंसे हुए, जिसको हम सब कोई जानते हैं चक्रधरपुर में कि हम कोई भी जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक होता है दुबई का कोई भी जगह रहता है तो हम जाके उसको हेल्प करते हैं। सारे लोग जानते हैं नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप हेल्प करते हैं। वही चीज़ बताया कि देखिए एक स्टैंडर्ड कंपनी जो होती है ना, क्योंकि 6 महीना जो लोग किसी भी कंपनी में कर लेगा वो कभी वो कंपनी नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग जाते साथ परेशान भी हो जाते, तो जाते साथ घबराना नहीं है, काम को अंजाम देना है, इतना यही लाइफ जो है ना कि एक स्ट्रगल है। ठीक है सर, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। एक चीज़ और जानना था कि अभी तक आप लोग जो है कितने लोगों को मतलब गल्फ या फिर ये सब भेज चुके हैं, ये कोई डेटा आप शेयर कर सकते हैं? डेटा शेयर तो नहीं कर सकता ऑन द टेबल अभी आपके नहीं, साथ, नहीं, लेकिन मतलब पिछले ऑलमोस्ट हाँ। 14 साल से, ऑलमोस्ट 2011 से इस फील्ड में हम लोग हैं जी। और 2011 से आज 2025, तो देख ले कि कम से कम हजारों लोग गए हुए होंगे। जी। फीडबैक एंड टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से जी। इनफैक्ट हम नंबर्स भी प्रोवाइड कर देंगे अगर किसी को चाहिए रेफरेंस वगैरह। जी। तो जाहिर सी बात है कि यूरोप में भी जो लोग गए हैं हम उनके भी वीडियो कॉल पे आपसे बात करा देंगे कि हाँ वो बंदे गए हैं, किस माहौल में रह रहे हैं, कब गए हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं और चाहे दुबई में है। तो ये सब चीज़ें हैं और देखें काम इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से बहुत अच्छा से शुरुआत हुई है। आज बिस्मिल्लाह किया है जावेद भाई ने। तो ये आउटसोर्सिंग की बात हो गई। अब हम बात करते हैं टूर एंड ट्रेवल्स की, जो मेनली अभी 2 सेवा यहाँ पे चालू की गई है ना जी। 2 सर्विसेज जो आज से यहाँ पे शुरू की जा रही है। उसके बाद जैसा मैंने देखा ऑपरेशंस मेंटेनेंस है, फैसिलिटी मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी सर्विसेज है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है, ये सभी लाइनों में भी आप लोग जी काम बिल्कुल। करते हैं। हमारी कंपनी का मेन एम जो है जी सिंगल सोर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो हम जिस कंपनी के साथ भी एग्रीमेंट करें, हम ये सारी सर्विसेज मतलब कि फैसिलिटी मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी सर्विसेज हो गया, टूर्स एंड ट्रैवल्स, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो आप देखते हैं कि किसी भी कंपनी, बड़ी कंपनी में, कि उनको ये सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है और वो किसी न किसी वेंडर को अप्रोच करते हैं या वो वेंडर उस कंपनी से रजिस्टर्ड रहता है। तो हमारा एम जो है कि हम सिंगल सोर्स जिस कंपनी को भी टारगेट करें, हम ये कंप्लीट सर्विसेज, जिसको एक पैकेज कह लें, कि कंप्लीट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। राइट। तो अभी टूर एंड ट्रैवल जो है उस पे जैसा कि जहाँ तक मेरे को पता है कि टूर एंड ट्रैवल मोस्टली आप उम्रा के लिए जी बिल्कुल, उम्रा के लिए हो गया, थाईलैंड के टूर पैकेज हो गए, और मलेशिया हो गए, सिंगापुर हो गए। हाँ, लोकल पैकेजेस, हाँ लोकल इंटरनेशनल पैकेजेस जो होते हैं, मतलब टूरिस्ट समर वेकेशन में लोग जाते हैं जी। क्या कुछ फैसिलिटीज रहेगी इस पे? बिल्कुल हमारी तरफ से ऑफर पूरा रहेगा, क्योंकि जावेद भाई यहाँ काम संभाले हैं जी। और हम अभी बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट बिल्कुल कि किसी जैसे उम्रा का अभी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का डिसाइडेड ऐसा कुछ है, डिसाइड नहीं हुआ, वरना मैं उम्रा पैकेज यहीं से अनाउंसमेंट कर देता। इंशाल्लाह जरूर। और बिल्कुल हम काफी ऑफर्स भी देंगे उम्रा पैकेजेस पर या जो भी है तो कर लेंगे। और मैम है आई हुई हैं साथ में, ये दुबई में ऑफिस हैंडल करती हैं। ये दुबई में कंप्लीट मार्केटिंग वगैरह कंपनियों से मीटिंग करना, सारी चीज़ें मैम के जिम्मे। ठीक है, तो मैं मैम से बात कर लेता हूँ। 1 मिनट बस, मेरे को माइक चाहिए होगा, तो मैं ऐसे करके इसको। हाँ
हमारे साथ मैम है। मैम थोड़ा सा पहले अपने बारे में थोड़ा जी, डिटेल। मेरा नाम नाज़रा अनवर है। मैं राफा इंटरनेशनल में एचआर मैनेजर हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं चक्रधरपुर में। मोहम्मद जावेद जी हमारे साथ हैं, जो राफा ग्लोबल के अभी इनोग्रेशन आज हुआ है यहाँ पर। इसमें सर्विसेज जो अभी जैसे सर ने आपको बताया है, सो राफा ग्लोबल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है इन रिक्रूटमेंट फील्ड। सो वी प्रोवाइड द एंड रिक्रूटमेंट इन लाइक यू नो दैट कि यहाँ पर कितने सारी आपने जैसे बात करी फ्रॉडिटी स्कैम्स होते हैं, तो हम उसी चीज़ पे ज़्यादा काम करते हैं कि अगर कोई काम हो सकता है तो हम उसकी कमिटमेंट दे सकते हैं कि हाँ ये काम हो जाएगा, राइट। किस टाइम फ्रेम में होगा, बिकॉज अगर हम कोई टाइम फ्रेम कैंडिडेट्स को दे रहे हैं कि 1 मंथ के अंदर आपका होगा, 10-15 दिन आगे पीछे होती हैं चीज़ें। बट कई बार ऐसा है कि हम टाइम डिलीवरी जो रहती है उसके साथ ही हम अपना काम प्रोवाइड करते हैं, बट आगे से क्लाइंट्स की तरफ से अगर थोड़ा बहुत डिले होता है तो हम कैंडिडेट से भी यही आगे से गुजारिश करते हैं कि हाँ आप लोग भी थोड़ा वेट करें उस चीज़ के लिए, बिकॉज कैंडिडेट कई बार इम्पेशेंस हो जाते हैं, राइट, कि आप 1 मंथ बोला था, 1 मंथ के अंदर नहीं हो पाई हैं चीज़ें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करते हैं हम भी। सो एज अ कंपनी हम लोग भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं, तो हम कैंडिडेट से भी यही चाहते हैं कि कैंडिडेट्स भी उस चीज़ में कोऑपरेट करें हमारे साथ, बिकॉज और भी हम नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे। जैसे अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अभी हम पटना से इंटरव्यूज़ करा के आए। बिहार में हमने अभी 5 लोकेशंस पे इंटरव्यूज़ कराए हैं। पटना में कराया है, सिवान में कराया है, बेतिया में कराया है, वेस्ट चंपारण एंड गोपालगंज में हुआ है, मेरुआ में हुआ है। तो काफ़ी सारी लोकेशंस पे हुआ है। तमस प्रोजेक्ट्स के क्लाइंट्स आए थे डायरेक्ट, उन्होंने ही इंटरव्यूज़ किए हैं। काफ़ी लोगों के सिलेक्शंस इसमें हुए हैं 90+। एंड साथ ही वो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं कैंडिडेट्स को। जैसे हर साल 10% इंक्रीमेंट दे रहे हैं, हर साल 30 दिन की छुट्टी वो प्रोवाइड कर रहे हैं पेड लीव के साथ। साथ ही इसमें 8 घंटे की ड्यूटी है प्लस ओवर टाइम है। तो ये सारी चीज़ें जो भी वो कमिट करते हैं वो सारी चीज़ें कैंडिडेट्स को हम प्रोवाइड करते हैं। सारी चीज़ें ऑन पेपर रहती हैं और सब कुछ ऑफर लेटर्स पे मेंशन होता है कैंडिडेट्स के। साथ ही और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे जिस पे हम आगे चक्रधरपुर की लोकेशन रखेंगे। झारखंड से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करें यहाँ पर और हम आगे क्लाइंट इंटरव्यूज फेस टू फेस करा सकें। ठीक है मैम, आप राफा से कब से जुड़ी हुई हैं? राफा से 3 साल हो गए। मैं 3 साल से राफा इंटरनेशनल में हूँ। अच्छा, 3 साल से आप राफा में हैं। एक चीज बताइए, जो एक आप लोगों का जो पैकेज जाता है, जैसे मैं अगर दुबई की बात कर लूँ, यूएई की बात कर लूँ, तो मिनिमम और मैक्सिमम कितना गया है आपका? यूएई की पैकेज? हाँ। आप टूर एंड ट्रैवल की बात कर रहे हैं या कंपनी? नहीं, मैं आउटसोर्सिंग की बात कर रहा हूँ। आउटसोर्सिंग की देखिए हम B2B रेट ही रखते हैं। हम जो भी हमें रेट मिलता है हम B2B ही रखते हैं। मोस्टली डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी टिकट प्रोवाइड नहीं कर रही है फॉर एग्जांपल, तो टिकट हम प्रोवाइड करते हैं। नहीं, मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सैलरीज की आप बात कर रहे हैं। सैलरीज जो रहती है देखिए कैटेगरी वाइज है। अभी जो हमारे पास सैलरीज थी, हमने जो प्लम्बर की सैलरी थी 1300 से लेकर 1500 तक भी थी। लेबर्स की जो थी 1000 थी विद GCC एक्सपीरियंस, प्लस वो फूड अलावेंस भी प्रोवाइड कर रहे थे 150 अलग से 200। साथ ही में मेस प्रोवाइड करते हैं, किचन फैसिलिटीज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें कंपनी की साइड से रहती हैं। ये हायर कितना तक जाता है अगर मैं अब लेबर से लेकर मैं इंजीनियर तक की बात करूँ तो? अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस पे बेस करता है कि कितना कैंडिडेट को एक्सपीरियंस है। बिकॉज जब क्लाइंट इंटरव्यू लेते हैं तो वो अगर हम बात करें वाइट कॉलर कैटेगरीज की, अगर कोई सेफ्टी ऑफिसर है, राइट, अगर उसके पास सर्टिफिकेशंस है निबोश का, ओशा का, बट उन्होंने अपनी फोटोकॉपीज दी हैं इंटरव्यू के टाइम पे, अगर क्लाइंट उनसे बोलते हैं कि हमें ओरिजिनल कॉपीज इसकी चाहिए, अगर वो ओरिजिनल प्रोवाइड कर देते तो क्लाइंट आगे से उनकी सैलरी भी इंक्रीज करते हैं। बट काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं जो वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो एक ही चीज़ है, अगर जैसे निबोश, आफ्टर निबोश, जहां तक मेरे को पता है, आपको ही पता होगा बीइंग आचार, कि इस पे 4000 से सैलरी की शुरुआत ही होती है, जहां तक मैं जानता हूँ। असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, सीनियर सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सैलरीज रहती हैं। असिस्टेंट की बात करें तो उसमें 2000 से स्टार्ट होती है और वो जाती है काफ़ी आगे तक एज पर देयर एक्सपीरियंस। लेवल होते हैं। जिसका लेवल 3 है उसकी सैलरी अच्छी रहती है। लेवल 2 लेवल 1 में उतनी ज्यादा सैलरी। बट ये सैलरीज तभी एक्चुअली अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, जी, सैलरी और तभी वो अच्छी ऑफर करते हैं जब आप उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेशंस दिखाते हैं, शो करते हैं। सो आज से तो मैम चक्रधरपुर का जो है वो शुभारंभ हो चुका है ना, और कुछ लोकल लेवल पे भी आप लोग जो है ये मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि अभी सर से बात हो रही थी, तो सर कुछ
लोकल लेवल पे जो है वो कब से शुरुआत हो जाएगी, उसको कब से देखने को ये मिलेगा? हम बहुत सारे अपने- लोग बाहर नहीं जाना चाहते कि अपने हिंदुस्तान में अपने भारत पे ही काम करें, तो उसको लेकर के क्या कहना आपका? आप कभी पकड़ के बोल सकते हैं। अच्छा, देखें, लोकल लेवल पे प्लान है कि अगले 3-4 महीनों में हम लोकल मार्केट को भी फोकस करेंगे, गवर्नमेंट के टेंडरिंग वगैरह वो भी फाइल करेंगे यहाँ पर, और यहाँ लोकल जो भी टेंडर्स होंगे उस पर भी हम अपने हाथ आजमाएंगे। जावेद भाई पूरा उसको सपोर्ट करेंगे यहाँ पर। तो जिन लोग की उम्र ज़्यादा हो गई है, हम उनके लिए भी रोज़गार पैदा करने की कोशिश करेंगे कि लोकली यहाँ पर अच्छे काम कर जैसे सकें। कि सर मैं बताना चाहूंगा कि हमारा चक्रधरपुर जो है वो रेल का डिवीजन है, राइट, और रेलवेज जो है अभी बहुत सारा वेंडर सिस्टम कर रखी है, बहुत सारी चीजें जो है टेंडर वाइज होती है। सो उस पे अगर रेलवेज पे अगर जब मैं बात करूँ तो टिकटिंग का जो काम होता है, टिकट काउंटर में जो टिकट प्रोवाइड कराते हैं या फिर जो अनाउंसर होते हैं, ये सभी अब वेंडर पे चला गया है। तो उस तरह से अगर आप काम उस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये आउटसोर्सिंग जो है आजकल के मतलब कि डिमांड की एक ज़रूरत है, एक तरह से कह लें, क्योंकि आजकल सभी जगह आउटसोर्सिंग के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमें भी उस चीज़ में हाथ लगाना है, क्योंकि जहाँ पे भी हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हो सकता है कि हमें खुद के मैन पावर ना मिले, तो हम भी आउटसोर्स करते हैं, किसी थर्ड पार्टी से हम भी बंदे लेकर के काम पे लगाएंगे। क्योंकि हमें एंड ऑफ द डे जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन होती है या मेंटेनेंस होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज़ इमीडिएट अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन वही है कि हम कहीं ना कहीं से अरेंज करें, चाहे मेंटेनेंस वाले बंदे हों, ऑपरेशन वाले बंदे हों, ये सब जो है करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो हम लोग खत्म करते हैं इसको। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग के सपोर्ट के लिए बिल्कुल मैं उम्मीद करूंगा। हम कोशिश करते हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि चक्रधरपुर से जो चक्रधरपुर में भी लोग जो है एक अच्छी सैलरी पे, चाहे लोकल लेवल पे काम करे या फिर बाहर जाके गल्फ या यूरोप पे काम करे, एक अच्छी सैलरी पे एक सेफ इन्वायरमेंट में काम करें, ये चाहते हैं कि जा करके कोई फंसे नहीं, जो मेनली जो चैलेंजेस होता है। और जैसे कि सर ने आपने बताया कि काफी अच्छी तरह से उसको आपने एक्सप्लेन किया कि हाँ किस तरह से लोग फंसते और क्यों परेशान होते हैं। वो सेफली माइग्रेशन होता नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। तो ठीक है, अब जब रिक्रूटमेंट होगा तो देखते हैं, है ना, उस टाइम भी हम आएंगे और जो कैंडिडेट जाएंगे उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी भी अब जिम्मेदारी बनती है इस चीज को लेकर के। So all of you, thank you so much for being with us. Thank you, ma'am, or thank you, sir.